नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड टू ऑल। सभी जानकारी से आज परमेश्वर के हज़ूरी में एक मन और एक चित्त होते हुए वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें गुजरे साल और गुजरे दिनों में संभाल के रखा और हमारी लाइफ में परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाते हुए प्रभु ने हमें नया साल दिया है और परमेश्वर हमें एक बार फिर से अपनी हजूरी भी दी है। उसके लिए सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और प्रभु की तमाम भलाइयाँ, उसके तमाम उपकार जो परमेश्वर ने आज तक हमारी लाइफ में किए हैं, हम सब मिल के उन सारे उपकार और भलाइयों के लिए अपने परमेश्वर के निकट उसके सम्मुख आते हुए सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। और जब आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो अपने हाथों को हिलाते हुए उस जलाली और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जो जिसने आज तक हमारी अगुवाई किया, जो आज तक हमारे आगे आगे चला, जिसने आज तक हमें संभाल के रखा, वो सारे उपकार और सारी भलाई को याद करते हुए हम परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते हुए उसके नाम को धन्य कहेंगे, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर है, वो हमारे आगे आगे चलते हैं और परमेश्वर ने हमें गुजरे साल में संभाला है। अपने हाथ को हमारी ओर बढ़ाकर अपने सामर्थ्य बड़े हाथ को हमारी ओर बढ़ाया। वो हाथ जिस हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है, जिस हाथ में धन और महिमा है, इन हाथों से परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। और वह जलाली परमेश्वर, वह सामर्थ्य परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ और हमारी अगुवाई किया। तमाम बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर में अस्थिर हुए, मजबूत हुए। प्रभु ने बातचीत किया, अपनी हजूरी दी। उसके लिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि बार बार आप गिरे हैं, बार बार आप दुख जैसी परिस्थितियों को फेस किया है, संकट जैसी परिस्थितियों को फेस किया है, पर परमेश्वर ने अपने फजल को हमारी लाइफ में बढ़ाया, अपनी करुणा को हमारी लाइफ में परमेश्वर ने बढ़ाया है और अपने जलाल को परमेश्वर ने हमारी लाइफ में प्रकट किया, अपनी महिमा को प्रकट किया और प्रभु ने सब कुछ पूरा करके दिया। अपने स्वर्गीय भंडारों से परमेश्वर ने पूरा किया, अपने स्वर्गीय स्थानों से परमेश्वर ने पूरा किया। सारी की सारी जरूरतों को अपनी महिमा सहित परमेश्वर ने स्वर्ग से पूरा करके दिया। कलीसिया सभी जन परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। वो जलाल से भरा हुआ, वो सामर्थ्य से भरा हुआ, करुणा निदान अनुग्रहकारी, दया में धनी, दया का सागर परमेश्वर, उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आए जो हमारे आगे आगे चला और हर तरह के नुकसान से, हानि से, एक्सीडेंट जैसे दुर्घटनाओं से प्रभु ने बचा के रखा। उसके लिए भी उसका धन्यवाद करें क्योंकि जब आप अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, परमेश्वर की भलाई को याद करें तो आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर के सारे उपकार याद आ रहे हैं, उसकी भलाइयाँ याद आ रही हैं क्योंकि वह दया का सागर है और तारीफ के लायक है, धन्यवाद के योग्य है। सच में परमेश्वर ने हमें नया कर दिया है और अपनी महिमा को प्रकट किया है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थी जो असंभव थी, जो इम्पॉसिबल था, पर परमेश्वर ने वो सब कुछ संभव करके दिया। वो सब कुछ परमेश्वर ने पॉसिबल किया अपने अनुग्रह से, अपनी दया से। वो अनुग्रह जो परमेश्वर हमारी लाइफ में हर रोज नया करते चले जाते हैं, उस नए अनुग्रह ने हमें परमेश्वर में बढ़ाया है। और सच में परमेश्वर के वो वचनों का डर और भय जो परमेश्वर का वचन कहता जो मानते हैं उनके लिए परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स को ठहराया, आशीषों को ठहराया। वो द्वार परमेश्वर ने खोलने का वायदा किया, जो द्वार यदि परमेश्वर हमारे लिए खोल देंगे तो कभी भी कोई उस द्वार को बंद नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने सच में हमारी लाइफ में उन सारे दरवाजों को खोला है, वो सारे द्वारों को खोला है। कलीसिया उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जाने समय ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ दूर दूर से कनेक्ट है, परमेश्वर का जब वचन कहता है वह दूर और निकट का परमेश्वर है और प्रभु की हजूरी के साथ जो लोग दूर दूर से कनेक्ट रहे, उस परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमें कोई खूबी और कोई लियाकत, कोई योग्यता नहीं, पर परमेश्वर अपने प्रेम से भरा है, उसने अपने अनुग्रह से परिपूर्ण किया है, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया है और हमें छुड़ा लिया है और हमें बचा लिया है और हमें निकाला उस दास्तर से, हमें निकाला उन शर्मिंदगियों से, हमें निकाला परमेश्वर सारी नाम धराइयों से और अपनी महिमा के खातिर परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया। उन सब भलाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें।
क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और उस परमेश्वर ने हमारी लाइफ में सदैव भलाइयाँ दिखाई। हम बेवफा हुए, हम बहुत सारे वायदों को किए और बेवफा हो गए। हम बहुत सारे प्रॉमिसेस किए और परमेश्वर ने वो सारे हमारी लाइफ में वायदों को पूरा किया, हमारी प्रार्थना को सुना। और जब हमारा समय आया अपने वायदों में वफादारी को दिखाने का, तब हम बेवफा हुए और हमारा परमेश्वर हमारी लाइफ में सदैव वफादारी को दिखाया। उस जलाली परमेश्वर का आइए हम सब मिल के धन्यवाद करेंगे। इसे सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, अपने हाथों को हिलाते जाएं, हमारे साथ मिलके धन्यवाद करते चले जाएं। कहे परमेश्वर आपने मुझे संभाला, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे छुड़ा लिया, कहे प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बचाया, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे निकाल लिया, कहे परमेश्वर मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। कहे परमेश्वर आपने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया, इसलिए कहे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी लाइफ में हमारे परमेश्वर के सारे वायदे पूरा होते चले गए, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि आज भी कोई ऐसा वायदा, ऐसा वचन जो पूरा नहीं हुआ, तो परमेश्वर का वचन तो हमसे बात करते हुए, हमें तसल्ली देते हुए, हमें शांति देते हुए कह चुका कि बाइबल में लिखा ऐसा कोई वायदा नहीं है जो बिन पूरा हुए रह सके। इसलिए यदि आज आपको लग रहा है कि ये आशीष, ये बरकत, ये वायदा भी पूरा नहीं हुआ, वो पूरा हुए बिना नहीं रहेगा। जब आप अड़े और खड़े रहेंगे, बने रहेंगे, हर परिस्थिति में अपने विश्वास में बने रहेंगे, अपनी कठिन परिस्थितियों में बने रहेंगे, तो परमेश्वर अपने वायदों का सच्चा और वफादार वह आपके लाइफ में चारों दिशाओं में, आपके धन संपत्ति, आपकी लाइफ में, आपके कारोबार में, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, वो चारों दिशाओं से आपको ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। और वह आज आपको एक बार फिर से ब्लेस करना चाहता है। वो आज एक बार फिर से आप सभी को कलीसिया छूना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज की इस पवित्रताई से भरी हुई वो परमेश्वर से अभिषेक और मशक को प्राप्त करने वाली आज की सभा में सभी जन कनेक्ट हो जाए, आज जुड़ जाएं। वो परमेश्वर जिसने हमारी लाइफ में अपनी सिद्ध योजनाओं को प्रकट किया है, जिसने हमारी लाइफ में वो द्वारों को खोला है, वो सारी देरी की आत्माओं को हटाया, वो सारे के सारे परमेश्वर ने वो सारे दुख से हमें निकाल लिया, वो सारे कोर्ट केस से आजाद किया। जो केस आपको लग रहा है कि कभी आप आजाद नहीं होंगे, परमेश्वर ने अपने फजल से आपको उस कोर्ट केस से भी आजाद किया। वो सारे झूठे केस जो आपकी लाइफ में बार बार उठते थे, वो सारी इन्फेक्शन, वो बीमारियां, वो रिपोर्ट्स, वो मेडिसिन, ये सारी शर्मिंदगियों से, ये सारी नाम तरंग से आप आजाद किए गए हैं, आप फ्री किए गए हैं। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें जो हमें सांसें देता है। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद करें जो हमें सांसें देता है। धन्यवाद करें जो हमें चलाता है। धन्यवाद करें जिसके परों के नीचे हम शरण को पाते हैं, जिसके सम्मुख आकर के हम बड़ी शांति को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करें उस सामर्थी परमेश्वर का जो हमारा शांति का सोता है, जो हमारा शांति का राजकुमार है और जो हमारे आगे आगे चला और सारे सकरे मार्ग को परमेश्वर ने सीधा किया। उसके लिए उसका धन्यवाद करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज जब सुबह उठे हैं तो वो बीमारी की हालत में उठे हैं, वो दर्द की हालत में, संकट की पर कुछ न कुछ बैड न्यूज। आज आपको कलीसिया आपको अपने आत्मा, प्राण, अपने शरीर, अपनी सोच, अपने ख्याल, अपने विचारों को लेकर के उस सामर्थी परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आ जाना है। और वह सच में जब उसके पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में आएगा, क्योंकि आज की सभा आपकी लाइफ में परमेश्वर की वो सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए है, वो पवित्रताई में बढ़ने के लिए है, वो परमेश्वर से दान और वरदानों को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा तो प्रभु का वचन कहता है कि हम बहुत सामर्थ को पाएंगे, हम बहुत ज्यादा सामर्थ को पाएंगे, हम सामर्थी हो जाएंगे। और जब हम सामर्थी हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर के सामर्थ को प्राप्त करेंगे, तब हम अपनी लाइफ में सब कुछ पॉसिबल होते हुए देखेंगे। वो बंधनों को आप टूटते हुए देखेंगे। आपकी लाइफ में जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है वो आप पॉसिबल होते हुए देखेंगे। आप परमेश्वर के बड़े जलाल को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे, उसकी महिमा को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे, क्योंकि वह महिमा में परमेश्वर है। हमारी अत्यंत चिंता करने वाला, हमारा फिक्र करने वाला, हमारा ध्यान रखने वाला वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आज उस परमेश्वर के करीब, उसके सम्मुख आए
और सभी जन ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। आज आप कहाँ से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट है वो मैटर नहीं करता, वो अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि आज आप किस विश्वास और किस भरोसे के साथ अपने सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आ चुके हैं। इसलिए आज की इस पवित्र आत्मा को प्राप्त करने वाली सभा में जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, आज उन्हें कॉन्टैक्ट करें, आज उन्हें लिंक को शेयर करें, उन्हें बताएं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसकी हजूरी में जुम्बश करता है। चंगाई का आत्मा, छुटकारे का आत्मा, रिहाई का आत्मा, बंधन से आजाद करने का आत्मा परमेश्वर की हजूरी में जुम्बश करता है। और वे आज एक एक को छू के आजाद करना चाहता है, वह छुड़ा लेना चाहता है, वह निकाल लेना चाहता है वो सारे दास्तव से, वो सारे के सारे संकटों से, वह सारी परिस्थितियों से निकाल लेना चाहता है। इसलिए आज प्रार्थना सभा के एक भाग में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में अभी से सरेंडर करें, अभी से तैयार करें। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन ताले के साथ कहे, परमेश्वर मैं आपके पवित्र आत्मा से भाग के कहीं नहीं जा सकता, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। आपका पवित्र आत्मा आज मुझे छुए और बदल दे। आज कहे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझे छुए और बदल दे, और मैं सेम वापस ना जाऊंगा। आज मैं इसी परिस्थिति के साथ वापस ना जाऊंगा, इसी दर्द के साथ वापस ना जाऊंगा, इसी परेशानी के साथ, इसी हालात के साथ कहे परमेश्वर मैं वापस नहीं जाऊंगा, बल्कि आज अपने रूह से मुझे भर दीजिए, आज अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। आज आपका पवित्र आत्मा जो आपकी हजूरी में जुम्बश करता है वह आज मेरी लाइफ के एक हिस्से को टच करे और मुझे बदल दे, और मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, कोई भी दर्द नहीं देखेगा। ताले के साथ अपने आप को सरेंडर करें। सभी बच्चे अपनी स्टडी को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आने वाले फ्यूचर को, आने वाली लाइफ के एक एक डेज को, एक एक दिनों को इस वक्त परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर दुखी और परेशान, अत्यंत चिंता में है, ये समय इधर उधर देख करके समय को व्यर्थ जाने के लिए नहीं, व्यर्थ करने के लिए नहीं है, बल्कि जीवते परमेश्वर की मर्जी को, उसकी मास्टर प्लानिंग को, उसकी योजना को अपनी लाइफ में मांगने के लिए है। इसे कहे परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। और आज आपको मुंह से कहना ही नहीं, अंगीकार तो करना ही है, अपने मुंह से अंगीकार करना और अपने पूरे मन से आपको मान लेने की जरूरत है। और क्योंकि वह हमारा उद्धार करता, मुक्तिदाता, हमारा चंगा करने वाला, हमारे मार्गों को खोलने वाला, सब कुछ करने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। उसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है, चल फिर रहा है, और वही उसके जलाल को अपनी लाइफ में उतरते हुए देखेंगे जो इस समय एक्टिव होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जॉब को प्रभु के हाथों में दे रहे हैं, अपने बिजनेस को परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं और उसके बड़ी महिमा को मांग रहे हैं कि परमेश्वर मेरा बिजनेस आपके नाम की महिमा के लिए, मेरा परमेश्वर मेरी जॉब आपके नाम की महिमा के लिए, मेरा सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए। मेरे बच्चों को छुए और बदल दीजिए, उन्हें ब्लेस कीजिए, उनकी स्टडी को ब्लेस कीजिए। बच्चे भी अपना मुंह खोल के कहे परमेश्वर मैं अपनी स्टडी को आपके हाथों में देता हूँ, मैं अपने एक एक सब्जेक्ट को आपके हाथों में देता हूँ। वो सब्जेक्ट जिसमें आप वीक हैं, सभी बच्चे परमेश्वर तुम्हें सरेंडर करें। वो आपकी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो जाए, आपकी मर्जी मेरी लाइफ में पूरी हो जाए, और कहे परमेश्वर मैं अपनी लाइफ में हर दिन हर समय घटूं और आप मेरी लाइफ में बढ़े, आपका जलाल मेरी लाइफ में बढ़े, आपकी महिमा मेरी लाइफ में बढ़े, और मैं घटता चला जाऊं, और मैं घटता चला जाऊं। मुझे नम्रता का, मुझे दीनता का आत्मा दीजिए। सभी जन परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह देने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। उसका पवित्र आत्मा जुम्बश कर रहा है और वह देना चाहता है उनको जो मांग रहे हैं। इसलिए कहे परमेश्वर मुझे छुए और ब्लेस कीजिए। ऊंची आवाज के साथ आज कलीसिया अपने मुंह को खोले, प्रार्थना करें। इधर उधर देखना नहीं, आंखों को खोलना नहीं है, अपने मुंह को खोले प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं आया नहीं, बल्कि आप मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाया और मुझे ले आए। आज आपकी योजना मेरी लाइफ में प्रकट होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सारी ऑनलाइन कलीसिया सरेंडर करें, अपनी लाइफ के एक हिस्से को सरेंडर करें। जो हॉस्पिटल में सरेंडर करें अपनी हेल्थ को, अपनी लाइफ को, जो
यदि आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों को रीस्टोर होते हुए देखना चाहते हैं, रीस्टोर तभी होंगी जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, जब उसके नाम को ऊंचा करने के लिए मांगेंगे, तब आपकी लाइफ में सब कुछ रीस्टोर होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ नया होना शुरू हो जाएगा, सब कुछ जुड़ना शुरू हो जाएगा। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में अपने घर को सरेंडर करें, अपनी जॉब को, अपनी करियर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जो आप खरीदना चाहते हैं और लंबे समय से नहीं खरीद पा रहे, यदि आप परमेश्वर की बड़ी महिमा को इसी मंथ अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, तो ये समय है सरेंडर करने का। अपने बिजनेस को, अपने नए बिजनेस को, व्हीकल्स को, जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन की चीजें, वो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो सकती हैं, वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, आपके घर की जरूरतें हो सकती हैं, आपकी खुद की जरूरतें हो सकती हैं। परमेश्वर हमारा, उसका वचन कहता है कि वह इंतजामिक परमेश्वर है, वो हमारा ग्रेट प्रोवाइडर, हमारा यहोवा यिरे हमारी लाइफ में अद्भुत रीति से कार्य करना चाहता है, क्योंकि वह अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, वह बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है, और वह आपकी लाइफ में सब कुछ आपको बढ़ा के देने वाला परमेश्वर है। और वही अपनी लाइफ में सब कुछ बढ़ता हुआ देखेंगे, सब कुछ जुड़ता हुआ देखेंगे, जो इस समय विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ, अपने मुंह से और अपने हाथों की तालियों के साथ आज कहे परमेश्वर मुझे शुगर बदल दीजिए, और मैं सेम वापस नहीं जाना चाहता, मैं सेम हालात परिस्थिति के साथ वापस नहीं जाना चाहता। आज मुझे अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए, आज मुझे अपने जलाल से भर दीजिए, आज मुझे अपनी करुणा से भर दीजिए। आपका पवित्र आत्मा मुझे छुए और बदल दे, और कहीं मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी बच्चे जो विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में चारों तरफ से परमेश्वर की आशीषों को देखने वाले हैं। जो जन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास की, उनकी लाइफ में परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहे हैं, अद्भुत बड़े बड़े कामों को प्रकट करने जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कमाई उनकी लाइफ का हिस्सा होंगी, वे अपनी लाइफ में बंधनों को टूटते हुए देखेंगे, और परमेश्वर की जीवित हजूरी से जो परमेश्वर आज पास्टर जी के द्वारा बात करेंगे अपने वचन से, वो वचन उनकी लाइफ में कार्य करेगा और बड़े बड़े कार्य करेगा, और वे स्थिर रहेंगे, वे मजबूत हो जाएंगे प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, क्योंकि आज अभिषेक, वो मसा, वो पवित्र आत्मा आज बल से उतरने वाला है, आज अद्भुत रीति से उतरने वाला है, और जो विश्वास के साथ बैठे हैं उनकी लाइफ में वो ठहर जाएगा, उनकी लाइफ में सर्वदा के लिए ठहर जाएगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसकी पवित्र हजूरी के। जितने जन ऑनलाइन परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हैं, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदैव की है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जीव से परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, आपकी हजूरी के लिए, जो आपने हमारी लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया और अपनी हजूरी दी। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड मौजूद है कि जान परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका बड़ा अभिषेक उनकी लाइफ का हिस्सा हो, आपकी पिता परमेश्वर ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ का हिस्सा हो, बाइबल की ब्लेसिंग्स परमेश्वर जो आपने नए साल में परमेश्वर दी है, बात की और दी है परमेश्वर, वो एक एक लाइफ का बिग पोषण हो जाने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। बंधनों को तोड़ देने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक जन जो इस समय परमेश्वर आपकी हजूरी में कैसी भी परिस्थिति में बैठा है और परमेश्वर अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास का आदर कीजिए और उनकी परिस्थिति, उनके हालातों को बदल देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे, आज का म्यूजिक को प्ले करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे, सारी सेवाएं आपके हजूरी में ग्रहण की जाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को आपके हाथों में देते हैं, केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, सारे इंतजाम आपके पवित्र हाथों में देते परमेश्वर पिता।
वचन की सेवा को ब्लेस करके देना, और वचन परमेश्वर की लाइफ में जब बोया जाए तो वह 100 गुना फलों को लेके आए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, वचन में बने रहने का आत्मा दीजिए, उसमें अड़े और खड़े रहने का आत्मा दीजिए। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।